नमस्कार दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्वार्टर वन के नंबर्स आ चुके दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों तुरंत वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि यूट्यूब एल्गोरिदम औरों को भी ये वीडियो रेकमेंड करे और हमको दोस्तों अन्य लोगों को भी ये डिस्कशन देखने का मौका मिले। और आपकी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अब चलते हैं सीधा नंबर्स की तरफ। देखिए ये स्टैंड अलोन नंबर्स हैं और आपको यहाँ जो नंबर दिए जा रहे हैं दोस्तों वो हैं लैक्स में। सबसे पहले इंटरेस्ट अर्न कितना कमाया उन्होंने इंटरेस्ट आप देखें तो हमें 2 पॉइंट इधर करना पड़ेगा 8,788 करोड़ रुपीस। और बैंक नंबर दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखने। एक और चीज़ याद रखिएगा, बैंक का ये जो क्वार्टर होता है ये सीजनली थोड़ा सा वीक रहता है, तो मोर और लेस ऊपर नीचे थोड़ा बहुत अगर कमज़ोर भी नंबर रहेंगे तो चीज़ें चलेंगी। और इसके साथ ही साथ ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी प्राइज इन हो चुकी हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर, ठीक है। तो एक नॉर्मल सा रिजल्ट भी मुझे ऐसा लगता है, स्टॉक प्राइस कोई बहुत बड़ा नेगेटिव इसमें शायद रिएक्शन न दे, ठीक है। तो यहाँ 8,788 करोड़ आया है। पिछले क्वार्टर में कितना था दोस्तों ये 8,219 करोड़ रुपीज़। यानी यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको फ्लैट टू पॉजिटिव नंबर देखने को मिल रहे हैं। और एक साल पहले ये 6,867 करोड़ रुपीज़ थी, तो यहाँ पर आपको जंप देखने को मिल रहा है। तो ऑपरेशनल फ्रंट में जो इंटरेस्ट कमाती है बैंक ओवरऑल आप देखेंगे तो एक ठीक से नंबर है। और भाई जब मैं फ्लैट कहता हूँ तो कई लोग कहते हैं फ्लैट क्या है। फ्लैट का मतलब ये होता है दोस्तों कि जिस प्रकार पिछले क्वार्टर में नंबर थे लगभग या उसे थोड़ा सा ऊपर, फ्लैट टू पॉजिटिव उसको कहता हूँ मैं। ओके, अब आते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट और डिस्काउंट और एडवांसेस 7,367 करोड़ रुपीज़ आए हैं, जो पिछले क्वार्टर में 6,999 करोड़ रुपीज़, ऑलमोस्ट 700 करोड़ रुपए आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये भी फ्लैटेस्ट नंबर है। एक साल पहले 5,844 करोड़ रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे जंप है। इनकम में इन्वेस्टमेंट कितनी आई है तो ये आई है 1,327 करोड़, जो एक क्वार्टर पहले 1,173 करोड़ रुपीज़ थी और एक साल पहले ये 941 करोड़ थी। तो यहाँ तो बहुत ही शानदार जंप है इनकम और इन्वेस्टमेंट ईयर ऑन ईयर दोस्तों। अब आरबीआई के पास जो पैसा रखा है वहाँ से कितना इंटरेस्ट आया है 23 करोड़ रुपए, और ये लगभग मोर और लेस सेम है दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अदर्स की। 69.95 ऑलमोस्ट 70 करोड़ रुपए है, जो पिछले क्वार्टर में मात्र 24 करोड़ था, तो यहाँ पे जंप है। और एक साल पहले 52.61 करोड़। अदर इनकम देखेंगे दोस्तों तो इस बार बैंक की आई है 1,619 करोड़ रुपीज़, 1,619 करोड़ रुपए, जो पिछले क्वार्टर में 1,642 करोड़ थी। तो अदर इनकम में थोड़ी सी आपको यहाँ कमी देखने को मिल रही है, ठीक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो यहाँ पे जंप है। अब ये सब चीज़ें हो गई तो टोटल इनकम आपने कितना कमाया अदर इनकम के साथ, आपने कमाया है 10,407 करोड़ रुपीज़, जो पिछले क्वार्टर में 9,861 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 8,281 करोड़ था। तो ऑन ऑपरेशनल फ्रंट में ये कहूँगा कि कहीं कोई बहुत गिरावट नहीं है, सीजनली वीक रहता है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छे ठीक ठाक नंबर हैं, ईयर ऑन ईयर तो एक डिसेंट सा जंप है, ओके। लेकिन अब देखते हैं इस इंटरेस्ट को कमाने के लिए खर्चों ने क्या काम किया है। तो देखिए बात कर लेते हैं अब इंटरेस्ट एक्सपेंडिड, यानी ये इंटरेस्ट कमाने के लिए कितना खर्चा किया गया है। आपने किया है 4,093 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 3,750 करोड़ था। तो यहाँ पर आपको जंप है, लेकिन कोई ऐसा जंप नहीं है कि एकदम आप डर जाएं। ईयर ऑन ईयर देखेंगे 3,122 करोड़ था, तो ईयर ऑन ईयर तो अच्छा खासा जंप है। अब बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, जिसमें क्या क्या है, एम्प्लॉय कॉस्ट आता है और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आती हैं। कितना है ये तो ये है 4,431.60 करोड़, पिछले क्वार्टर में 4,446 करोड़ था, लगभग फ्लैट है, ठीक है, बल्कि थोड़ी सी गिरावट ही आप कहेंगे। एक साल पहले 3,658.60 करोड़ था। अब भैया आप यहाँ पे देखेंगे तो एम्प्लॉय कॉस्ट क्या है, एम्प्लॉय कॉस्ट लगभग फ्लैटिश ही है, ईयर ऑन ईयर जंप है और जो होना भी चाहिए। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आप देखेंगे तो बैंक गिरावट दिखा रहे हैं। देखिए एक चीज़ अच्छी है, प्राइवेट बैंक्स वापस से एक सेविंग्स मोड पे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, लगातार जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। अब अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जो प्रोविजंस जो इस बार बैंक ने निकाले हैं वो हैं 994.40 करोड़ रुपए। पिछले क्वार्टर में ये 722.31 करोड़ थे, यानी आपने प्रोविजंस बढ़ा दिए हैं, ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ कर लिए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इतना बड़ा जंप है, ईयर ऑन ईयर में इतना बड़ा जंप है।
यानी कहीं कुछ चीज़ें शायद आपको प्रॉब्लमेटिक होती दिखाई दे सकती हैं। और इसका असर कहाँ आया है? इसका असर आया है आपका, आप देखिए टैक्स एक्सपेंसेस के बाद नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड में 680 करोड़ रुपए, जो पिछले क्वार्टर में 724 करोड़ रुपए था और पिछले साल ये 765 करोड़ था। ये तो ईयर ऑन ईयर भी गिरावट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी गिरावट है। ओके, अब देखिए यहाँ पे कई चीज़ें होती हैं कि ठीक है गिरावट तो है, तो क्या होगा आगे? एक चीज़ तो श्योर है, जो 70 रुपीज़ का लेवल है जो स्टॉक अभी तक बचा के रखा था, अब देखना ही पड़ेगा मंडे को स्टॉक गिरता है कि नहीं। देखिए अगर आप प्योरली ऑपरेशन फ्रंट में देखेंगे नंबर अच्छे हैं, लेकिन ये प्रोविजंस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अब हमको कुछ और चीज़ों को देखना पड़ेगा। एनालिटिक रेशियो अगर आप देखोगे, आपका कैपिटल एजुकेशन रेशियो ये कम हुआ है। जी हाँ, आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कम हुए हैं, ईयर ऑन ईयर भी आपका कैपिटल एजुकेशन रेशियो कम हुआ है। ठीक है, लेकिन अच्छी चीज़ ये आरबीआई की नॉर्म से ऊपर है, बट ये दर्शा रहा है शायद बैंक को फंड रेज करने की जरूरत पड़े नियर टर्म में। आपकी जो ईपीएस है वो पिछले क्वार्टर में 1 रुपये के ऊपर थी, अब वो उसके भी नीचे जा चुकी है, 95 पैसे ऑन डाइल्यूटेड बेसिस। ईयर ऑन ईयर तो ये बहुत ही ख़राब है। ओके, आपके अगर हम एनपीएस पे जाएं तो आपके एनपीए तो ठीक है कम हुए हैं, विच इज़ अ ग्रेट साइन, लेकिन आपने प्रोविजंस बढ़ा दिए हैं। ठीक है, आपका रिटर्न ऑन एसेट अगर आप देखोगे तो वो गिरा हुआ है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप इस सिनेरियो को देखते हैं तो आप पाते हैं कि भैया प्रोविजंस जो हैं वो इस रिजल्ट को शायद ख़राब किए हैं। ठीक है, अब आप अगर आगे जाएंगे और सेगमेंटल वाइज अगर हम स्टॉक में चर्चा करें, आप पाएंगे भाई सेगमेंट रेवेन्यू ट्रेजरी से कितना बिजनेस आया है, तो यहाँ से तो ठीक ठाक आया है, 4,800 करोड़ था जो बढ़ करके 6,260 करोड़ हो गया है, और एक साल पहले ये 4,107 करोड़ था। तो ट्रेजरी ने तो अच्छा खासा बिजनेस दिया है। होलसेल बैंकिंग में यहाँ पर आपका बिजनेस बढ़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी, ईयर ऑन ईयर भी। रिटेल बैंकिंग में आपका बिजनेस वाकई बढ़ा हुआ है दोस्तों, ईयर ऑन ईयर भी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी, और इसीलिए रेवेन्यू फ्रंट में इशू नहीं आया, रेवेन्यू तो आपका बढ़ा ही हुआ है, और डिजिटल रिटेल बैंकिंग में भी बढ़ा है, होलसेल बैंकिंग में भी बढ़ा है। अब कहाँ पे आते हैं, अदर बैंकिंग बिजनेस देखेंगे तो जहाँ अदर बैंकिंग बिजनेस आपका 294.44 करोड़ था वो घट करके 195.59 हो गया है। तो ओवरऑल दोस्तों रेवेन्यू जो है ना वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रोविजंस बढ़ा दी बैंक ने वो एक बड़ा सरदर्द होता दिखाई दे सकता है। और देखिए रेवेन्यू में भी ये, ट्रेजरी में आपका बिजनेस बढ़ा, होलसेल बैंकिंग में भी आपका प्रॉफिट बढ़ा है। देखिए रिटेल बैंकिंग में आपका प्रॉफिट जहाँ 550.99 ऑलमोस्ट 551 करोड़ था वो घट करके 408 करोड़ हो गया है। तो रिटेल बैंकिंग में जो आपका प्रॉफिट था उसमें एक बड़ा डिप आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो आया ही है, ईयर ऑन ईयर तो आया भी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बहुत ही बड़ा डिप आया है। तो ये जो है ना रिटेल बैंकिंग, उसने भी काफ़ी हद तक आप देखेंगे तो इश्यूज जनरेट किए हैं, और खास करके डिजिटल बैंकिंग में आपको यहाँ पे घाटा होता दिखाई दे रहा है। ओके, तो ओवरऑल अगर आप इस रिजल्ट को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो रिजल्ट है ये जो कंटेंजेंसी यानी जो प्रोविजंस बनाए हैं, कंटेंजेंसी नहीं कहना चाहिए, प्रोविजंस जो वर्ड है, जो प्रोविजंस बनाए बढ़ाए हैं बैंक ने वो क्यों हैं, क्या इसको बाजार किस तरह लेगा। बस एक सिल्वर बुलेट जो मुझे लगती है इसमें कि ऑलरेडी स्टॉक बहुत ज़्यादा भागा नहीं है, गिरा ही हुआ है। अब मंडे को ये देखना है क्या 70 रुपीज़ का लेवल ये स्टॉक बचा सकता है। ओके, अब अगर हम यहाँ पे आप देखें और कंसोलिडेटेड बेस में अगर आप नंबर्स देखेंगे तो एक क्विक नंबर्स देखते हैं कंसोलिडेटेड बेस पे। देखिए आपकी ओवरऑल टोटल इनकम कितनी आई है, 10,362 करोड़ रुपीज़। पिछले एक साल में ये 8,232 करोड़ रुपीज़ थी, पिछले क्वार्टर में 9,862 करोड़ थी। तो भाई इनकम में कहीं कोई मुझे बहुत बड़ा इशू नहीं लगता, बल्कि इनकम ठीक ही कहूँगा मैं। ठीक है, अब आपका जो खर्चा है टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 8,515 करोड़ आया है, जो पिछले क्वार्टर में 8,100 आप कह सकते हैं 8,191 करोड़ रुपीज़ था, और पिछले साल ये 6,760 करोड़ था। तो कोई बहुत बड़ा जंप नहीं है, और आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है 1,847 करोड़ रुपीज़। तो अगर आप सिर्फ खर्चा और इनकम और खर्चा देखेंगे तो आपको अच्छा खासा जंप दिखेगा। प्रॉब्लम आती है प्रोविजंस में, अपरेंट टैक्स और कंटिजेंसीज में, उसमें इतना बड़ा जंप देखने को मिल रहा है 994 का। और यही आपके ओवरऑल प्रॉफिट्स को आप देखेंगे टैक्स एक्सपेंस के साथ जोड़ के आपके प्रॉफिट में एक बड़ी डिप दिखाता है। और यही कारण है कि एट द एंड ऑफ द डे आपका जो आप कह सकते हैं ईपीएस निकल के आता है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ गिरावट देखने को मिल रही है। तो अब लेट्स सी बाजार मंडे को इस रिजल्ट को किस हिसाब से देता है। आपकी क्या राय है स्टॉक को लेकर, इस रिजल्ट को लेकर के कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।